नमस्कार। सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो ECHS लाभार्थियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों, JCO OR के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के द्वारा। तो उसी के बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर आप ECHS लाभार्थी हैं, यानी ECHS के थ्रू आप यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, तो आपके लिए ये नियम जानने बेहद जरूरी हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे रखी है। आप इनको चेक करना चाहते हैं तो www.cgda.nic.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। 4 फरवरी 2019 को ये मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें उन्होंने जितने भी सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा नियंत्रक को ये लेटर भेजा है, जिसका विषय भी आप देख पा रहे हैं। जो रिम्बर्समेंट होता है इन एक्सेस ऑफ द अप्रूवल रेट, जो भी मेडिकल क्लेम अंडर ECHS है, उसके तहत जो रिलैक्सेशन रूल है उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। और इसका जो रेफरेंस ले रखा है वो इन्होंने 15 जनवरी 2019 को एक लेटर जारी किया था पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसी को यहाँ पर प्रेषित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इससे पहले जो इन्होंने जिसका रेफरेंस लिया है वो लेटर 15 जनवरी 2019 को सेंड किया था, जिसका अब फाइनल अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, सेना भवन के द्वारा सभी चीफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टाफ को ये जारी किया गया था, जिसके अंदर जो रिम्बर्समेंट प्रोसेस होता है, जो अप्रूवल रेट है, जो कि मेडिकल क्लेम अंडर ECHS है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपनी जो चेंजेस हुए थे नियम, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर कहा गया है जो रिम्बर्समेंट होता है, नीचे उन्होंने कैटेगरी बता रखे हैं पैरा 3 के अंदर, उनके अंदर फुल रिम्बर्समेंट के लिए जो भी यहाँ पर ऑथोरिटी की ज़रूरत होती है, इनका कहना है कि जो कैटेगरी यहाँ पर पैरा 3 में ये बताने वाले हैं, उनके लिए अगर रिम्बर्समेंट ज़रूरत है तो उसका जो एक हाई पावर कमेटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, वो कमेटी इसका रिव्यू करेगी और उसके बाद आपको फुल रिम्बर्समेंट जो पैरा 3 के अंदर सिचुएशन दे रखी हैं, अगर उस तरह आप इलाज करवाते हैं तो फुल रिम्बर्समेंट अंडर ECHS लाभार्थी को यहाँ पर मिल जाएगा, अगर वो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी इलाज कराता है तो यहाँ पर जो HPC यानी हाई एम्पावर्ड कमेटी के अप्रूवल के बाद, रिकमेंडेशन के बाद, जो MOD है, फाइनेंस और पेंशन विभाग, इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी है ESW, वो सभी यहाँ पर मिलके इसका स्क्रूटिनी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फुली रिलैक्सेशन, फुली रिम्बर्समेंट आपको किया जाएगा क्लेम का। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको हाई एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पर रिव्यू करेगी। तो सबसे पहले अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवा रखा है नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अंडर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, और जब पेशेंट को एडमिट करवाया गया तो उस टाइम पर पेशेंट अनकॉन्शियस था, और या फिर कोई दूसरी उसके अंदर इनकेपेबिलिटी थी, और वो एक लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था किसी दूसरे के द्वारा, नॉन बेनिफिशरीज के द्वारा उसको एडमिट करवाया गया था, तो उस केस में यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद सेकंड जो केस है वो ऐसा केस जहाँ पर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अंडर इमरजेंसी यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया गया है, और वो लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पर किसी हेड इंजरी, कोमा, इसके साथ साथ आप यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलर, इस टाइप की तरह के इलाज के लिए उनको यहाँ पर एडमिट करवाया गया था, तो उस टाइम पर यहाँ पर फुल रिम्बर्समेंट के लिए हाई एम्पावर्ड कमेटी रिव्यू करेगी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर है, अगर ट्रीटमेंट किसी नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अंडर इमरजेंसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इमरजेंसी के लिए करवाया गया है, तो उस केस में रिव्यू किया जाएगा। और ट्रीटमेंट अगर किसी इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर हाइयर टाइप ऑफ अकोमोडेशन रूम यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, एंटेंटल किए गए हैं, जो भी यहाँ पर है, जो विच वेयर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उस लिए भी यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है ट्रीटमेंट जो है एक हाई टाइप का एकोमोडेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन फॉर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट को कुछ इस टाइप की बीमारी है कि उसके कॉन्टेक्टिंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। तो उसको यहाँ पर अगर हाइयर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में अकोमोडेशन के लिए जो यहाँ पर रिम्बर्समेंट है हाई एम्पावर्ड कमेटी रिव्यू करेगी। इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इनका कहना है कि ट्रीटमेंट जो है वो नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में अंडर इमरजेंसी करवाया गया, जब यहाँ पर
अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही थी तो उस केस में भी यहाँ पर फुल रिम्बर्समेंट यहाँ पर करने के लिए हाई एम्पर्ड कमेटी यहाँ पर एक बार रिव्यू करेगी, फिर आपको फुल रिम्बर्समेंट यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ऐसे केसेस जो कि यहाँ पर फॉलोइंग कैटेगरी वुड ऑल्सो भी कंसिडर, जो इनको भी कुछ पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, इनको भी यहाँ पर हाई पावर्ड कमेटी यहाँ पर रिव्यू करके फिर फुली रिम्बर्स करेगी। तो यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल के तहत सेकंड जो पॉइंट है, अगर कोई पेशेंट है उसको एयर फेयर अगर उसके लिए अलाउ नहीं है और फिर भी वो यहाँ से किसी डॉक्टर या फिर अटेंडेंट की एडवाइस से उनको एयर फेयर के थ्रू यहाँ पर किसी दूसरी जगह दूसरी सिटी में भेजा जाता है, तो उसके केस में रिम्बर्समेंट के लिए यहाँ पर हाई एम्पर्ड कमेटी का जो गठन किया गया है वो इसका रिव्यू करेगी। इसी तरह जो रिप्रेजेंटेशन आई है ECHS बेनिफिशियरीज से कि उसको फुली रिम्बर्स करे अंदर कोई जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जो पैरा के अंदर 3 के अंदर जो इंक्लूड नहीं थी, उसके लिए अगर मतलब कोई हटके केस आता है और यहाँ पर बेनिफिशियरीज के द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई है, रिप्रेजेंटेशन आई है, तो उस केस में भी हाई एम्पर्ड कमेटी जो है इसका यहाँ पर फुली रिव्यू करेगी। चलिए जान लेते हैं अब हाई एम्पर्ड कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे। तो सबसे पहला जो मेंबर होगा JSSW का चेयरमैन, उसके बाद जो सेकंड जो मेंबर होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होंगे उनके मेंबर, इसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टर DSUS DOESW मेंबर, और फोर्थ जो होंगे यहाँ पर डायरेक्टर मेडिकल या फिर CO ECHS मेंबर सेक्रेटरी और या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MOD फिनमिन पेंशन विभाग के मेंबर, ये सभी होंगे उस हाई एम्पर्ड कमेटी के अंदर। और जो दूसरी टर्म और कंडीशन होंगी, जो पहले जो प्रोसीजर था पेमेंट या रिम्बर्समेंट का मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर ECHS की, वो पहले जो 19 दिसंबर 2003 का यहाँ पर लेटर था MOD लेटर, उसकी तरह ही यहाँ पर अनचेंज रहेंगी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पर कंसल्ट करके इन ऑर्डर को फाइनली यहाँ पर पारित कर दिया गया है। तो अगर आप ECHS के थ्रू यहाँ पर इलाज करवाते हैं तो जो नियम यहाँ पर चेंज हुए हैं आपको यहाँ पर जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।